नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों से मुझसे काफी सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बात सच है कि भगवान गणेश कलयुग में अवतार ले चुके हैं और भगवान गणेश का ही ये धूम्र वर्ण या धूम्र केतु नाम का अवतार इस कलयुग से पापियों का बहुत ही जल्द अंत करने वाला है। भगवान कल्कि के आने से ही पहले भगवान गणेश का ये धूम्र केतु वाला अवतार सब कुछ खत्म कर देगा। उन सभी लोगों के इन हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब मैं आज के इस वीडियो में पूरी तरह से देने वाला हूं। बस रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को एंड तक देखना। ऐसी जानकारी दूंगा जो पूरे YouTube में शायद ही किसी ने कवर किया होगा। मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों ने तो ये बहुत अच्छे से सुने हैं ना कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार कलयुग में जन्म लेगा और कलयुग से पापियों का अंत करेगा और सतयुग की शुरुआत करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि भगवान गणेश का भी 8वां अवतार धूम्रकेतु कलयुग में आएगा और एक राक्षस का वध करेगा जिसका नाम होगा अभिमानासुर। अब इन्हीं सारी बातों के बीच में घूम फिर के एक बात आ जाती है, क्या कि ये बात सच है कि भगवान गणेश कलयुग में जन्म ले चुके हैं? सब बताऊंगा, सब क्लियर करूंगा। लेकिन भगवान गणेश की बात निकली है तो सोचा एक बात आपसे शेयर कर लेता हूं। ये जो भगवान गणेश के 10 दिन चल रहे हैं ना, इन 10 दिनों में किसी भी नए काम की शुरुआत करो या कोई भी नई चीज खरीदो, वो आपको हमेशा अच्छा फल देती है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई हमें नई चीज तो खरीदना है लेकिन पैसे कहां से लाए? तो मैं आप लोगों को बता दूं, गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर मैं आप लोगों के सामने रियल कैश कमाने की अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूं। तो आप लोगों को सुनकर विश्वास होगा, बहुत सारे लोगों को होगा, मुझे यकीन है। दोस्तों, क्या आप लोग रियल कैश कमाना चाहते हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। Isn't this great? अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और Amazon, Ajio और मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स का यूज करते हैं तो आप लोगों को कैश करो जरूर यूज करना चाहिए। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो आपको हर शॉपिंग पे अच्छा खासा कैशबैक और रिवॉर्ड्स देता है। कैश करो से कमाया हुआ सारा पैसा बिल्कुल रियल कैश होता है जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या तो सीधे सीधे Amazon गिफ्ट वाउचर पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैश करो में मिस्टर रतन टाटा ने खुद फंड किया है। इस पेंडेमिक के टाइम पर कैश करो आपको बहुत ज्यादा काम आ सकता है। बात चाहे डेली एसेंशियल्स की हो, मेडिसिन की हो या घर के सामान की हो, आप इन्हें कैश करो के थ्रू ऑर्डर करके अच्छा खासा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। बस इतना ही नहीं, कैश करो में कुछ कुछ ऑफर्स तो बिल्कुल कमाल के हैं, जैसे कि फ्लैट 8% कैशबैक ऑन अजियो, अप टू 15% कैशबैक ऑन ममाअर्थ, फ्लैट 15% कैशबैक ऑन द मैन कंपनी, फ्लैट 30% कैशबैक ऑन ज़ंडू केयर और इनके साथ साथ फ्लैट 8% कैशबैक ऑन बिग बाजार ऑर्डर्स। भाई कैश करो को यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है। बस 2 सिंपल स्टेप्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से कैश करो को डाउनलोड करो और साइन अप करते से ही 25 रुपए कमाओ। नहीं तो फिर डायरेक्टली ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से कैश करो को डाउनलोड करो और साइन अप करते टाइम 207025 कोड को यूज करो और फिर तुरंत 25 रुपए कमाओ। और फिर किसी भी वेबसाइट को सिलेक्ट करो, जैसे मैं अमेजन को कर रहा हूं, और फिर उसके बाद ऑरेंज बटन को टैप करो। इससे आप सीधा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। उसके बाद आप जैसे भी यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद कैश करो के माय अर्निंग सेक्शन में आके आप अपने कैशबैक को चेक कर सकते हो। और फिर भाई जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो उस कैशबैक को या तो आप अपने सीधे बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर लो या तो फिर Amazon गिफ्ट वाउचर पर कन्वर्ट कर लो। और एक कमाल की बात बताऊं, कैश करो से आप 1500 से ज्यादा वेबसाइट्स पर शॉपिंग कर सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ और कम से कम एक ट्रांजैक्शन करके तो देखो। डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेस पर 25 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ये तो हो गई फायदे वाली बात। अब मुद्दे वाली बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है कि भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, कल्कि अवतार के नाम से जाने जाएंगे, सफेद घोड़े में आएंगे और कली नाम के राक्षस का वध करेंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। लेकिन क्या इतना घोर कलयुग इस दुनिया में आ रहा है, इतने पाप बढ़ रहे हैं, तो क्या केवल एक ही राक्षस होगा कली? सोचने वाली बात है ना। केवल एक राक्षस नहीं होगा, कली जैसे ना जाने कितने असंख्य राक्षस होंगे, जिनमें से सबसे खतरनाक एक राक्षस होगा जिसका नाम होगा अभिमानासुर। जी हाँ दोस्तों, बहुत रेयर लोगों को यह जानकारी है। अभिमानासुर इतना ज्यादा ताकतवर है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश ने वरदान दिया था। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं कुछ नया लेके आया, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अभिमानासुर का पहले नाम अहंतासुर हुआ करता था। अहंतासुर को भगवान गणेश ने ही प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि तुझे कभी कोई युद्ध में नहीं हरा पाएगा। दरअसल ये बहुत पहले की बात है। बहुत पुराने टाइम में अहंतासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो कि भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था।
वो भगवान गणेश की बहुत ज्यादा आराधना करता था। एक दिन भगवान गणेश उसकी आराधना से प्रसन्न हो गए, उसे दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि तुझे क्या वर चाहिए। अहंतासुर कहता है कि मुझे वर में असीम शक्तियां चाहिए, इतनी शक्तियां कि मुझे युद्ध में हराने के लिए बहुत ज्यादा पराक्रम की जरूरत पड़े। इनफैक्ट आपके जितनी शक्तियों की जरूरत पड़े तभी मैं किसी युद्ध में हार पाऊं। भगवान गणेश मुस्कुराते हैं और उसे तथास्तु कह देते हैं। बस उसके बाद क्या था, अहंतासुर में बहुत ही ज्यादा पराक्रम आ जाता है। वो बहुत युद्ध करता है, बड़े बड़े देवताओं को अपने युद्ध में हरा देता है, तीनों लोकों में विजय हासिल कर लेता है। अब लोग उससे बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं, दुनिया में पूरी हाहाकार मच जाती है और हाहाकार की वजह से सारे ऋषि मुनि और देवता गण मिलकर भगवान गणेश की आराधना करते हैं। भगवान गणेश अपने धूम्र वर्ण अवतार में उनके सामने आते हैं और अहंतासुर की जो असीम सेना थी, बहुत ताकतवर सेना, उन्हें एक ही प्रहार से धूल चटा देते हैं। जब अपनी सेना को हारता हुआ अहंतासुर देखता है और उसे पता चलता है कि युद्ध लड़ने के लिए स्वयं भगवान गणेश का स्वरूप धूम्रवर्ण आया हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही भगवान गणेश की शरण में आ जाता है। भगवान गणेश उसे अपनी शरण में आया हुआ देखकर उसकी गलतियों को माफ करने का एक मौका देते हैं। भगवान गणेश उसे कहते हैं कि अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहां से बहुत दूर चले जा और ऐसी जगह पर जाके अपना राज्य बना ले, ऐसी जगह पर जाकर अपना शासन फैला ले जहां पर कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करता होगा, जहां पर कोई भी अगर भगवान का नाम भी लेता होगा तो अपने स्वार्थ के लिए लेता होगा, जहां पर हर एक इंसान घमंडी होगा, जहां पर हर एक इंसान अभिमानी होगा, जहां पर सिर्फ दिखावे के लिए ही लोग ईश्वर का नाम लेते होंगे, वहीं पर तेरा साम्राज्य होगा, वहीं पर तू जाके रहेगा तो बचे रहेगा, वरना नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी अपना रूप इतना बड़ा मत कर लेना, कभी इतना अत्याचार मत फैला देना कि मुझे तेरा वध करने के लिए आना पड़े। बस तब क्या था, और बस लग जाता है ऐसी जगह की तलाश पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ अधर्म होगा, अभिमान होगा, घमंड होगा, झूठ होगा, द्वेष होगा। आप लोग तो समझ ही गए ना, ये सब कहां है? कलयुग में है। भगवान गणेश ने अहंतासुर को कहा था कि तू कभी भी अपना रूप इतना मत बिगाड़ लेना कि तेरा वध करने के लिए स्वयं मुझे आना पड़े, नहीं तो तेरा वध सचमुच में मैं वहां पर आकर कर दूंगा। वो समय आ चुका है कि अहंतासुर ने अपना पाप बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा चुका है। अहंतासुर अभिमानासुर के नाम से जाना जाता है कलयुग में, जहां पर हर एक इंसान को अपने आप में अभिमान हो चुका है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये अभिमान, ये अहंत और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा, द्वेष बढ़ते जाएगा, क्रूरता बढ़ती जाएगी, पाप बढ़ते जाएगा और फिर एक दिन भगवान गणेश धूम्र केतु या धूम्र वर्ण के रूप में फिर से कलयुग में अवतार लेंगे। इस बार जो उनका स्वरूप होगा वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होगा, इतना ज्यादा गुस्सैल अवतार उनका आज तक नहीं हुआ होगा। उनकी आंखों से निरंतर अग्नि की वर्षा होती रहेगी, जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां पर नीले रंग का धुआं निकल रहा होगा और वो नीले रंग के धुएं से ही जितने भी पापी होंगे उनका अपने आप वध होते जाएगा। ऐसा करते करते भगवान गणेश हाथ में खड़ग लेके लाल लाल आग वाली आंखें लेकर सीधे पहुंचेंगे अभिमानासुर के पास। अभिमानासुर तब तक अपने स्वरूप में, अपने फिजिकल फॉर्म में आ चुका होगा, तब जाकर अभिमानासुर का वध करेंगे भगवान गणेश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं करेंगे, अभी तो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि भगवान गणेश कलयुग में जन्म ले चुके हैं। यह आप लोगों का सवाल था, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या भगवान गणेश कलयुग में जन्म ले चुके हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान गणेश ने अब तक तो जन्म नहीं लिया है, और अगर जन्म लिया भी होगा तो इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, किसी के सामने पुष्टि नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश अभी अपने भौतिक फॉर्म में नहीं आए, अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं आए हैं, भौतिक स्वरूप में नहीं आए हैं। इसी वजह से भगवान गणेश के धूम्र वर्ण अवतार को हम देख नहीं पा रहे हैं और ना ही अभिमानासुर अहंतासुर को देख पा रहे हैं। गणेश पुराण और भविष्य पुराण के हिसाब से भगवान गणेश और भगवान कल्कि मिलके ही कलयुग का उद्धार करेंगे। जब दोनों का मेल होगा तो बड़े बड़े असुरों का अंत होगा। इस सृष्टि से एक एक पापी का विनाश हो जाएगा। जितने भी ऋषि होंगे, भक्तजन होंगे, अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग होंगे, उस समय इन बुरे लोगों से घबराकर पहाड़ियों में, जंगलों में छिपे रहेंगे। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा, वो पत्तियां खा रहे होंगे, वो नदी का पानी पी रहे होंगे, जैसे तैसे करके सरवाइव कर ही रहे होंगे। तभी भगवान गणेश और भगवान कल्कि इन असुरों का वध कर देंगे और तब जाके जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं जो उस समय जंगल पहाड़ियों में छुपे रहेंगे, वो बाहर निकलेंगे और
भगवान गणेश और भगवान कल्कि से आशीर्वाद लेकर सतयुग की स्थापना करेंगे, एक नए युग की स्थापना करेंगे। फिर से इस समय चक्र का प्रारंभ होगा, इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोगों को भगवान गणेश के धूम्रवर्ण की यह कथा बहुत ही ज्यादा अनोखी और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं दोस्तों। और हाँ, एक और बात जाते जाते, कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो लिटरली आप लोगों को शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है। कैश करो को आप अभी डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड करो या डायरेक्टली डाउनलोड करके साइन अप करने के बाद 20/7/25 कोड को यूज करो और ढेर सारे पैसे बचाओ। I mean, हर चीज पर पैसे कमाओ। डिस्क्रिप्शन की लिंक से या 20/7/25 कोड से साइन अप करने पर आपको 25 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, शुरू हो जाओ और वीडियो को लाइक पे लाइक दो। चलो दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं एक और कमाल की जानकारी साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।